जय माँ करणी। प्रिय भक्तजनों, आज मैं माता करणी माता के परिचय दिया जो वो कहानी सुना रही हूँ, जो सुनना ध्यान लगा के। करणी माता ने का विवाह दीपा जी से हुआ, जो वहाँ से विवाह हो गया और वहाँ से माँ की बारात रवाना हुई, लेकिन बहुत दूर था और रेगिस्तान स्थान पर वहाँ पर बहुत पानी भी नहीं था। तो माँ ने भी कहा प्यास लगी और गायों को भी, सैनिकों को प्यास लगी, लेकिन पानी कहीं भी नज़दीक नहीं था। पानी कहीं नहीं होने की वजह से सबको प्यास लगी। तो सैनिक गए पानी लेने के लिए। सैनिकों ने आके बताया कि खाली घड़ा है, पानी कहीं नहीं मिला माँ। तो वो माँ ने कहा दीपा जी से, आप जाइए स्वामी और आप नज़दीक ही है तालाब, आप लेके आइए। लेकिन वो उन्होंने आश्चर्य से कहा कि इन्होंने किस विश्वास से कहा कि यहाँ पर पानी है, पानी तो यहाँ पर कहीं नहीं है, दूर तक भी पानी नहीं है और धोरे धोरे रहे हैं, सूखा पड़ा पूरा रेगिस्तान। लेकिन माँ ने तो कहा पानी है यहाँ पर तालाब पर। अब उन्होंने कहा कि भाई देखा तो कहीं नहीं मिला उनको पानी। फिर माँ ने कहा कि आप पीछे मुड़ कर देखिए, पानी है थोड़ा, आप देखिए। तो वाकई में पीछे मुड़ कर देखा तो तालाब पानी से भरा हुआ था। फिर जाकर सैनिकों ने सब ने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और आराम किया वहाँ पर, और अपनी सब गायों को भी पानी पिलाया। माँ करणी माता को गायों बहुत प्रिय है और माँ गायों की सेवा भी करती थी। तो फिर सब ने पानी पीकर माँ को भी जाके कहा कि आप भी पानी पीजिए। दीपा जी ने कहा पर्दा था, आप पानी पीजिए। वो एकदम जाके दीपा जी ने पर्दा हटाने की कोशिश की। माँ के बिना आज्ञा के वो पर्दा हटाकर पानी पिलाने की कोशिश की। तो माँ ने, और ध्यान में थी माँ, तो माँ ध्यान में थी, पर्दा खोला नहीं। फिर खोला तो माँ का विकराल रूप दिखा। तो वो एकदम दीपा जी डर गई कि अरे ये तो माँ ने चमत्कार दिया, ये तो माँ है और मैं तो एक साधारण स्त्री से मैंने विवाह किया था। फिर क्या था, वो तो भाई माँ को हाथ जोड़े और नमन किया। फिर कहा, माँ ने कहा कि मुझे संसार के रीति रिवाज तो निभाने पड़ते हैं, इसलिए मैंने आपसे विवाह किया। आप ऐसा कीजिए, मेरी छोटी बहन है गुलाबो, उससे जाकर विवाह कीजिए। लेकिन कहा कि मैंने आपके होते हुए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। पर माँ ने कहा ये मेरी आज्ञा समझिए और आप जाइए और मेरी छोटी बहन है उनसे जाकर विवाह कीजिए। मैं संसार में बस संसार का उद्धार करने के लिए आई हूँ, मैं सांसारिक जीवन जीने नहीं आई। तो फिर उन्होंने बार बार कहा। फिर दीपा जी ने सुना और उनकी आज्ञा मानी और गुलाबो बहन उनकी छोटी थी जो उनसे शादी की और शादी करके उन्होंने अपना जीवन सुख में बिताया। और गुलाबो भी अपनी माँ की आज्ञा मानती और जो माँ कहती माँ के कहना करती, और फिर विवाह करके सुख में जीवन जिया। और माँ ने अपने जीवन, माँ दीपा जी को लेकर के अब बीकानेर वहाँ चले गए और वहाँ जाकर माँ भक्तों की सेवा की, भक्तों के जनता का उद्धार किया और दुनिया के पर्चा भी दिया खूब। फिर माँ साधारण वेश में धरती पर रहने लगी और जो भक्ति का और धर्म का भी प्रचार किया माँ ने। और जो भी दुखी जन थे उनकी माँ सहायता करती और सबका मनवांछित फल देती माँ। और करणी माता के नाम से माँ प्रसिद्ध हुई और माँ ने अनेकों दुखों को मिटाया है। और आज भी करणी माता की वहाँ पर चूहों की बहुत ही है, वहाँ पर चूहे करणी माता के वहाँ के वंशज के जो भी कोई देवलोग होते हैं उनको दूसरा जन्म नहीं, उनको चूहों का काबा का जन्म मिलता है और उन्हें काबा कहते हैं। फिर माँ ने आशीर्वाद दिया सबको और अपने धाम को माँ चले गए। जय श्री करणी माता। भूल चूक हो इन कहानी में तो क्षमा करना। और माँ करणी माता ने अपने वेश में आके इस धरती पर आज भी बीकानेर में माँ की जय जयकार होती। जय करणी माता।